हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका फॉर एमडी जनरल मेडिसिन। टुडे इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस in Karnataka for MD General Medicine course. In this video, we will be only covering the colleges which comes under KEA, that is the Karnataka Examination Authority. Friends, देखिए, general medicine is one of the top most demanding branch after radio and derma, and Karnataka happens to be the most preferred destination for those who wants to pursue their NEET PG medical courses. देखिए, कर्नाटका में एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि कर्नाटका हैपेंस टू बी द चीपेस्ट स्टेट। ये पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता है। एज फार इवन इफ यू कंसीडर द प्राइवेट कैटेगरी सीट, दैट इज द ओपन कोटा, जिसकी फीस अराउंड 14 लाख रुपए होती है, एंड ऑल्सो अंडर द मैनेजमेंट एंड एनआरआई कैटेगरी सीट्स, द कर्नाटका हैपेंस टू बी द चीपेस्ट स्टेट इवन अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कैटेगरी, वेर यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट even if you are on the higher side, if you are on the higher side of the rank bracket, मतलब कि आपका रैंक मान के चलिए कि 1,20,000 से ऊपर है, तब भी कर्नाटका सबसे चीपेस्ट स्टेट होता है फ्रेंड्स। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं प्रोफेशनली वेरी साउंड, बहुत ही साउंड कॉलेजेस हैं, बहुत ही प्रोफेशनल कॉलेज हैं। कोई भी टॉक्सिसिटी यहाँ पे नहीं होती है। कर्नाटका के कॉलेजेस में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। यू गाइज वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू आई मीन बाय टॉक्सिसिटी, बिकॉज यू गाइज आर डॉक्टर नाउ। देखिए, अनदर फैक्टर इन कर्नाटका इज कि यहाँ के जो क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, उनके चाहे वो इक्विपमेंट्स हो या तो बेड हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटीज हो, जो इन पेशेंट की आईपीडी वार्ड में जो फैसिलिटीज हैं या तो ओपीडी वार्ड में जो फैसिलिटीज हैं, एंड मोर ओवर जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे जो है वर्ल्ड क्लास रहते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज इन सब में रहती है। वेल देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब ये है कि द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन केईए नीट पीजी काउंसलिंग। सो दिस इज द थिंग। अगर हम जनरल मेडिसिन की सीट ब्रेकअप की बात करेंगे, इन दिस वीडियो वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द कट ऑफ ऑल द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टोटल इनटेक ऑफ एमडी जनरल मेडिसिन थ्रू आउट कर्नाटका क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, प्राइवेट कोटा में टोटल 37 सीट्स रहती हैं, जिसकी फीस 14 लाख रुपए पर ईयर रहती है, अराउंड 13,80,000। प्रोबेबिलिटी इज हाई दिस ईयर कि देयर विल बी फीस इंक्रीमेंट। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। क्यू कोटा जिसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं फ्रेंड्स, उसमें 58 सीट्स रहती हैं, और एनआरआई कैटेगरी में 70 सीट्स रहती हैं। दीज 70 सीट्स ऑफ एनआरआई कैटेगरी विल बी कन्वर्टिंग इन राउंड 2 itself अंडर मैनेजमेंट कोटा। दैट वी विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। नाउ द बेस्ट कॉलेजेस। फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेंड्स दो कॉलेजेस, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर एंड जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी। दोनों एक आइकॉनिक कॉलेज है, दिग्गज कॉलेज है अपने आप में फ्रेंड्स। केम्पेगौड़ा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 एंड जेजेएम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। द ओनली थिंग इज कि जेजेएम जो है वो बैंगलोर से 350 किलोमीटर्स आपको दावनगिरी में लोकेटेड है, बट जेजेएम इज आल्सो एन आइकॉनिक कॉलेज फ्रेंड्स, आइकॉनिक कॉलेज। इसकी जब हम लोग कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने डिमांड में रहता है ये कॉलेज। बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल जेजेएम का गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्रेंड, दैट इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज अटैच्ड टू द मेडिकल कॉलेज, एंड दैट इज द main teaching hospital also. Apart from this, it has another 2 hospital which is called Chigateri and Women and Children Hospital. केम्पेगौड़ा की बात करें फ्रेंड्स, तो केम्पेगौड़ा one of the oldest medical colleges in Bangalore friends, 1981 का established था। काफी अच्छा patient flow, the patient flow is the main USP of केम्पेगौड़ा। Name the department, I mean radio, derma, gynae, medicine, and especially in general medicine department, the majority of the footfall is there in the general medicine OPD. तो केम्पेगौड़ा is one of the top most college of Karnataka friends, top most college। तो पहले पोजीशन पे हम लोग इन दोनों कॉलेज हम इन दोनों कॉलेज को रखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केम्पेगौड़ा एंड जेजेएम टॉप टू क्या टॉप वन, बोथ द मेडिकल कॉलेजेस विल शेयर द सेम पोजीशन एज फार एज द फैकल्टी, द एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स what it has, and the main thing is the hospital and patient flow. In this video we will not be giving any sort of priority to the infrastructure of any of the medical colleges. Infrastructure has hardly any role to play in MDMS education. You guys are doctor now and you will be understanding that thing. The main thing in MDMS education is the hospital and the patient flow, because right from day one you will be posted as JR. So that is the thing.
सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन जैसा आप कहना चाहें, एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स। 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। दो हॉस्पिटल है इसके पास, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, दूसरा इसके पास एक अपना टीचिंग हॉस्पिटल है। आइकॉनिक कॉलेज, ये भी काफी काफी पुराना कॉलेज है, 81 का एस्टेब्लिश्ड है, सेम ईयर इन विच किम्स बैंगलोर वाज एस्टेब्लिश्ड। बैंगलोर प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है, काफी वेल रिनाउंड। देखिए रमैया हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल इन बैंगलोर, चाहे उसकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो या तो टीचिंग हॉस्पिटल हो, दोनों की फैकल्टी बहुत अच्छी है एमएस रमैया में। तो रमैया का भी अगर हमने पेशेंट फ्लो की अगर बात करें तो वी मिस्ड दैट पॉइंट। केम्पेगौड़ा और जेजेएम की अगर पर डे फुटफॉल की बात करें तो 2500 इन लोग का फुटफॉल रहता है ओपीडी में। एंड द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट, देखिए आप लोग ऑलरेडी डॉक्टर एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल में द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट इज बीन अट्रैक्टेड बाय एमडी जनरल मेडिसिन। आई मीन जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो 2500 के अराउंड फुटफॉल रहता है आपको, केम्पेगौड़ा हो या जेजेएम हो या एमएस रमैया हो, ये तीनों कॉलेज में पर डे ओपीडी में ये सिस्टम। देखिए एमएस रमैया में एक चीज यू शुड अंडरस्टैंड कि उन लोग के कैंपस में ही जो है उन लोग का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एज वेल एज दिस थिंग टीचिंग हॉस्पिटल है। तो देखिए एक चीज है रमैया में कि 80% ऑफ द पेशेंट्स आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स देयर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ये चीज आपको थोड़ा माइंड में रखनी पड़ेगी। वेयर इज दिस इज नॉट द केस विद केम्पेगौड़ा और जेजेएम। देखिए केम्पेगौड़ा और जेजेएम में कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाला हिसाब किताब नहीं है, तो उन लोग का टीचिंग हॉस्पिटल ही है, वही हॉस्पिटल है उन लोग का। तो रमैया में ये एक इशू आपको फेस होगा कि उनके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थोड़ा ज्यादा यू विल बी सीइंग द फुटफॉल। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। दैट इज द केस विद एमएस रमैया। उसके बाद अगर हम लोग रैंक करें तो फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, वेरी गुड मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स, एस्टैब्लिश्ड इन 1981। काफी पुराना कॉलेज है अम्बेडकर। देखिए बैंगलोर सिटी में कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफी 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 पुराने हैं, 80s के दशक में एस्टैब्लिश्ड कॉलेज हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन आरटी नगर। आरटी नगर में लोकेटेड है। ये जो है इसकी जो हॉस्पिटल है वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आज भी इसमें यहाँ पे 10 रुपीज में इलाज होता है, 10 रुपए में इलाज होता है। बहुत ही अच्छा फुटफॉल है। द ओनली डिसएडवांटेज विथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज कि इसका इनटेक काफी कम है। सारे ब्रांचेस में इनटेक कम है, तो ये एक थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। बट द हॉस्पिटल इज वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट हॉस्पिटल। देखिए द मेन यूएसपी ऑफ दिस, द मेन एडवांटेज, नॉट यूएसपी, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल हॉस्पिटल इज कि द लोकेशन वेयर इट इज लोकेटेड इज आरटी नगर, which happens to be a very very densely populated area. So this is the basic reason कि it attracts majority of the patient there. And the another factor is कि काफी पुराना कॉलेज है, आरटी नगर एरिया में one of the well reputed medical hospital है ये, and because it happens to be a very densely populated area, so it has the very very good footfall of the patient. So per day OPD में अगर बात करें तो मान के चलिए कि 2000 से 2100, 2000 से 2100 पर डे ओपीडी का पेशेंट फ्लो इन लोग का रहता है फ्रेंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज नॉट दैट गुड, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, we are not giving any sort of priority to the infrastructure of any of the medical colleges. Our main focus is on this thing, the hospital and the patient flow. Ambedkar very good patient flow, 2000 से 2100, 2100 का इन लोग का पर डे का ओपीडी में फुटफॉल रहता है। ये चीज है। सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 10 रुपए में इलाज होता है यहाँ पे भी। जो उसके बाद के कॉलेज को हम लोग अगर रैंक करें तो एजेआईएमएस मैंगलोर। एजेआईएमएस मैंगलोर वन ऑफ एन आइकॉनिक कॉलेज, काफी अच्छा कॉलेज है, एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2000। बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर बहुत ही अच्छा है। द पेशेंट फ्लो इज रियली गुड। देखिए दो इसके पास हॉस्पिटल्स हैं, दो हॉस्पिटल्स हैं, और कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाला यहाँ पे भी हिसाब किताब नहीं है। बोथ द हॉस्पिटल्स आर द टीचिंग हॉस्पिटल फॉर एजे, एंड बोथ द हॉस्पिटल हैव वेरी गुड पेशेंट फ्लो। देखिए अगर पर डे पेशेंट फ्लो की इसकी हम लोग बात करें तो मोटा मोटी मान के चलिए 1900 to 2000 पर डे के ओपीडी में इसका फुटफॉल रहता है एजेआईएमएस का। एजेआईएमएस के पास इनटेक भी काफी ज्यादा है जनरल मेडिसिन की। वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द इनटेक ऑफ दिस थिंग केम्पेगौड़ा एंड जेजेएम। केम्पेगौड़ा के पास अराउंड 4 सीटें हैं, जेजेएम के पास अराउंड 5 सीट है, और रमैया के पास 4 सीट है। अम्बेडकर का हमने बता ही दिया आपको, और एजे के पास 7 सीट्स है, 7 सीट्स दे हैव
have as the intake. तो intake is very good. Intake काफी अच्छा है. 7 seats किसी medical college के पास है in any of a particular department, then it is considered a handsome amount of intake. Handsome amount of intake. तो काफी अच्छा intake है AJIMS के पास भी. And AJIMS very good hospital, friends, located in proper Bangalore city, and the patient flow is really good. We will also be discussing about the cutoff later on. इसके बाद अगर हम लोग रैंक करेंगे तो फ्रेंड्स वैदेही मेडिकल कॉलेज बैंगलोर. वैदेही मेडिकल कॉलेज बैंगलोर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है. पेशेंट का फुटफॉल भी इन लोग के पास अच्छा है. थोड़ा कंसिस्टेंसी हैज टू बी सीन इन दैट, लेकिन वैदेही भी अच्छा कॉलेज है. इसके बाद अगर रैंक करेंगे तो सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, वन ऑफ द, देखिए अगर बैंगलोर में आप किसी मेडिकल कॉलेज को देखते हैं तो सप्तगिरी, देखिए एक चीज क्या है सप्तगिरी के साथ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट ह्यूज, लेकिन द मेन यूएसपी ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज इज द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो. इसके अगर ओपीडी आवर्स में आप चले जाएं 12 बजे से लेके 4 बजे तक, हालांकि ओपीडी 9 o'clock से इसकी स्टार्ट हो जाती है, बट द मेजर अमाउंट ऑफ द रश ऑफ द पेशेंट हैपेंस आफ्टर 12 o'clock. 12 बजे से 4 बजे के बीच में इसके जो जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, इट अट्रैक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पेशेंट. सबसे बड़ा इसके पास एडवांटेज ये है कि इट इज लोकेटेड इन हसरगट्टा एरिया ऑफ बैंगलोर, और उस एरिया में कोई भी टॉप क्लास की हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडर्स नहीं है. ओपीडी में अगर इसके हम लोग पर डे ओपीडी की बात करें तो 1700 से 1800 का ओपीडी इन लोग के पास रहता है. पॉइंट नंबर 1. मैं आपको थोड़ा एडवांटेजेस आई वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर सप्तगिरी. 1700 से 1800 का इन लोग का ओपीडी रहता है, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ओपीडी पेशेंट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडियो एंड दिस थिंग जनरल मेडिसिन. ये दो डिपार्टमेंट में काफी अच्छी इन लोग की पेशेंट फ्लो रहती है फ्रेंड्स. दूसरी चीज इसके साथ ये है कि 12 जनरल मेडिसिन की सीट है. द टोटल इनटेक अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा, एंड दिस एनआरआई कोटा विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैनेजमेंट कोटा फ्रॉम राउंड 2 itself this year onwards. So total there are 12 seats. Just imagine 12 seats. 12 सीट इसके पास जनरल मेडिसिन की है. Because the intake is so high, Saptagiri happens to be the cheapest medical college under management quota in entire Karnataka. ये चीज आप देखिए, बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो. बहुत ही सस्ता है. पूरे कर्नाटका में अगर एमडी जनरल मेडिसिन आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर खोज रहे हैं, इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, देन सप्तगिरी इज द चीपेस्ट कॉलेज अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर एमडी जनरल मेडिसिन. तो ये जो 6-7 कॉलेज की जो हमने डिस्कशन की, दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस फ्रेंड्स. काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, एकेडमिक्स हो या तो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो. नाउ लेट अस डिस्कस about the cutoff also. Cutoff भी जानना आपके लिए जरूरी है. This is the cutoff what you are saying for the private quota. ये जो प्राइवेट कोटा ओपन कैटेगरी की सीट है जिसकी फीस 13,80,000 रुपए रहती है. केम्पेगौड़ा की कट ऑफ देखें तो वो 6,275. दिस इज द कट ऑफ फॉर राउंड 2. राउंड 2 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहता है. थर्ड राउंड में ओपन कैटेगरी में सीटें नहीं बचती हैं फ्रेंड्स. केम्पेगौड़ा 6,275. देखिए कट ऑफ अंडर 10,000 ऑल इंडिया रैंक का इसका कट ऑफ जाता है. जेजेएम, लुक एट द कट ऑफ ऑफ जेजेएम, केम्पेगौड़ा से भी हाई. ये कॉलेज अगर बैंगलोर सिटी में होता तो इसका कट ऑफ अंडर 3,000 जाता. जस्ट ये 5,000 आपको इसका कट ऑफ दिख रहा है जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि इट इज 300 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर. बट सी माय पर्सनल एडवाइस टू यू गाइज फॉर हु आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस, डोंट सी द डिस्टेंस. देखिए डेली आपको कोई घर अप डाउन नहीं करना है. डोंट सी द डिस्टेंस, गिव द प्रायोरिटी टू द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज. जेजेएम 5,045 वाज द कट ऑफ. जस्ट इमेजिन केम्पेगौड़ा से भी ऊपर इसका कट ऑफ गया है. एमएस रमैया 14,777. ये देखिए 14,000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि एमएस रमैया इज अ स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी. स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसकी फीस हायर साइड पे रहती है. 50 लाख रुपए उसकी फीस है. 50,40,750 उसकी फीस है बिकॉज इट इज अ स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी. इवन की सप्तगिरी भी स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है. तो जो भी स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी ओपन कैटेगरी की भी सीट्स जो होती हैं वो उसकी फीस इज ऑन द हायर साइड. दैट इज नॉट 14 lakhs. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 8,407. बी आर अम्बेडकर का 8,407 और वही एजेआईएमएस का देखिए तो 6,302. बी आर अम्बेडकर से भी ऊपर इसका कट ऑफ जाता है. देखिए द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अम्बेडकर के पास इंटेक कम है सारे ब्रांचेस में. वैदेही की बात करें तो 7,210. देखिए सारे जो टॉप के कॉलेजेस हैं, द कट ऑफ फॉर जनरल मेडिसिन इज अंडर 10,000 ऑल इंडिया रैंक. जस्ट इमेजिन दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस कॉलेजेस एंड दिस इज द Karnataka factor friends. Karnataka happens to be the most demanding state as far as any of the MDMS branches
colleges is concerned. Cutoff for management quota. This is the cutoff for third round. After the cutoff NEET PG cutoff revision, last year जो NEET PG का cutoff revision हुआ था, उसका ये cutoff है. ये जो cutoff आप देख रहे हैं friends, this is the cutoff for previous year. This year the cutoff will be dropping more. काफी drop होगा. इसके पीछे दो factors हैं. The पहला factor, the foremost factor is कि all the medical colleges are going to increase even the fee, even their management quota fees. Management quota की भी fees increase होगी, and cutoff is always inversely proportional to the management quota. तो अभी ये जो fees आप देख रहे हैं, इसमें मान के चलिए कि 10 to 15 lakhs per annum का increment on the majority of the colleges में होने वाला है. The second factor is कि there will be seat increment. There will be seat increment also this year. So keep that thing in mind. Kempegoda 95 lakh rupees fees and the cutoff was 1,15,931. 1,15,000 was the cutoff for Kempegoda under 95 lakh rupees fees. Just look at the cutoff of JJM. JJM 80,000 fees pay 82,967. This is the quality of JJM, friends. This is the quality of JJM. MS Ramaiya 1,04,000 गया था, 95 लाख रुपीस इसका फीस था. डॉक्टर BR अम्बेडकर 1,39,574, 1,15,000 फीस थी इसकी. 1 CR. AJ Mangalore 1 CR की फीस and the cutoff was 1,28,980. AJ Mangalore is increasing their fees this year. उसकी फीस की इंक्रीमेंट होगी फ्रेंड्स. वही सप्तगिरी की देखें तो 1,39,811 with 90 lakh rupees fees. Even Saptagiri is also increasing the fees this year. The official fee structure will be coming. That time we will inform you, but it is for sure कि they are increasing their fees. अब एक चीज इसमें ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो 1,40,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक तक आपको प्रीवियस ईयर में अलॉटमेंट हो गया है टॉप के कॉलेजेस में whose patient flow is really good. Now the thing here is कि these medical colleges will be increasing their fees. So after the fees increment, this cutoff will be dropping more. 10 से 15,000, 10,000 to 15,000 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ फीस आएगा इसमें. तो एक चीज आप मान के चलिए कि 1,50,000 रैंक तक भी आप हैं तो यू आर अंडर द सेफ जोन एज फार एज दिस टॉप मेडिकल कॉलेजेस आर कंसर्न. बाकी अगर ओवरऑल कट ऑफ की आप जनरल मेडिसिन की बात करें तो इट गोज टू अराउंड 1,65,000 to 1,68,000 तक ये जाएगा. बाकी सारे कॉलेजेस के दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो फ्रेंड. तो ये था फ्रेंड हमारा वीडियो रिगार्डिंग बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमडी जनरल मेडिसिन इन कर्नाटका. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट PG 2025 काउंसलिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.